विधानसभा का चुनाव हाल ही के दिनों में होना तय है। इसे लेकर नेता, जनता हर कोई चर्चा हर जगह इन्हीं का कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय सिंह जी हैं। साथ ही ये गिरिडीह विधानसभा के प्रबल दावेदार भी हैं। इनसे बात करेंगे, यहाँ के रणनीति के विषय में जानेंगे। चैनल पर स्वागत है सर। मैं भाजपा गिरिडीह से सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह बोल रहे हैं और सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने मेरी बात को जानने का कोशिश की है। यहाँ आपने जो सवाल किए, दावेदारी की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी भी एक हार्दिक इच्छा है कि मेरा जो स्वभाव प्रारंभ से ही रहा है, 40 वर्षों से गिरिडीह में हूं, कि जो है एक बार अगर पार्टी अवसर देती है तो जनता के बीच रहूँगा, जनता के बीच निस्वार्थ सेवा करने के अनुरूप हम चलेंगे। आप बता रहे हैं सर कि पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि है। ऐसे में आप पार्टी से क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, मेरे जो कार्य हो रहा है जनता के बीच, गरीबों के बीच में जा रहा हूँ और लगातार हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जितने भी जो है विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के माने हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, सड़क मार्ग हो, जितने भी चीज़ें हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो गरीबों को प्राप्त लाभ है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। रायशुमारी को लेकर क्या विचार है? रायशुमारी में आपका क्या पोजीशन है? देखिए, रायशुमारी में मैंने देखा कि मेरे जो हर माने जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, तो लोगों ने अपनी राय दी और इस बार रायशुमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत बृहद पैमाने पर कराई। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि हम कार्यकर्ताओं की भी राय जानेंगे और इसमें ये पहली बार हुआ है कि पंचायत स्तर के संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी, मंडल कमेटी जितनी भी हमारी भारतीय जनता, जैसे गिरिडीह विधानसभा में आपका 4 मंडल पड़ते हैं और सभी मंडल कमेटी और उसके कार्य समिति सदस्य, जिला कमेटी, जिला कार्य समिति सदस्य जो जिस विधानसभा में निवास करते हैं, बृहद पैमाने पर की गई और लगभग हमको लगता है कि 450 लोग अपेक्षित थे। लोगों ने मतदान किया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यवहार, हमारे मेहनत, हमारी सरलता, सहजता को देखते हुए और रायशुमारी में हमारे भी समर्थन में काफ़ी लोगों ने विश्वास जताया है। आप बताएं कि आपके लिए पार्टी ही सर्वोपरि है। ऐसे में अगर पार्टी का निर्णय आपके हित में नहीं आता है तो क्या कदम उठाइएगा आप? देखिए, हम पार्टी के निर्णय को ही मानेंगे, दूसरा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हम लोग पार्टी का सरकार बनाने में कैसे कामयाब होइएगा, जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि जनता को रिझाने में इंडिया गठबंधन की सरकार मैया सम्मान योजना दे रही है, किशोरियों के लिए सावित्री फुले बाई योजना दे रही है, उनके बीच साइकिल का वितरण कर रही है, अभी युवाओं को रोजगार के लिए एक से एक तरह का वैकेंसी का अभी चुनाव के दिन में खोल दिया गया है, और भी कई तरह की योजनाएं हैं। महिलाओं को देखिए तो 1000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए 50 साल में ही पेंशन लागू कर दिया गया है। इतना के बावजूद भी जनता के बीच को रिझा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने में कामयाब होइएगा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि 2019 विधानसभा में ये झूठे वादे करके लोगों को भरमा करके सत्ता में आए और आज जो है पुनः उसी का ही पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जितने भी आप योजनाएं गिनाए कि ये दे रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं या आप स्वयं समझते होंगे कि 5 साल ये सोए हुए थे कि मैया सम्मान निधि आज 5 साल पहले भी दे सकते थे जब इस सत्ता में आए। तो ये जो है भर्ती जो पुलिस की बहाली कर रहे हैं, जिसमें आज दुर्भाग्य की बात है कि 15 लड़के जो है शहीद हो गए, मर गए, तो ये सोए हुए थे हेमंत सरकार। तो ये
जब चुनाव का समय आ गया है तो ये जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं, फिर ये छलने का युवाओं को काम कर रहे हैं। युवा वर्ग अभी देखे होंगे कि आक्रोशित रैली निकली थी और जो है गिरिडीह से भी जो है काफ़ी संख्या में लोग गए थे, वहाँ लाखों लाख लोग जो है रांची में घेराव किए थे युवा आक्रोश रैली में। तो ये आक्रोश जो है विस्फोट हो चुका है, इनके लुभाने से कुछ प्रभाव नहीं। केतनों योजना की घोषणा कर दें, जनता अब समझ चुकी है कि ये झूठे हैं, भ्रष्टाचार सरकार है। ये सिर्फ कहते हैं रोज़ महिलाओं के साथ अत्याचार, अपहरण, बलात्कार हो रही है, विधि व्यवस्था की नाम कहीं नहीं है। जनता समझ रही है, समझ चुकी है। और क्या समस्या आप गिरिडीह में मूलभूत से देखते हैं जो लगता है कि सुधार होना अनिवार्य है? देखिए, जैसे अभी बताए कि आज का जो हम घूम कर करके आए कि नगर निगम क्षेत्र का है और एक गरीब बस्ती है, अनुसूचित जाति की बस्ती थी, और वहाँ हम देख रहे हैं कि सरकार का, हेमंत सरकार का कोई भी आदमी या कोई पदाधिकारी, कर्मचारी उसकी सुध लेने के लिए नहीं जा रहा है कि वो गंदगी में जी रहा है, मर रहा है कि नहीं, उसके राशन कार्ड बने हैं कि नहीं, उसका आयुष्मान कार्ड जो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो गरीबों को दिया गया है वो नहीं मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्याएं हैं, कहीं किन्हीं का कार्ड नहीं बना है, कहीं गली नली नहीं बनी हुई है। जनता आपको यहाँ पर मौका दे देती है, समर्थन देती है, शीर्ष नेता भी आप पर विश्वास जताते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ गिरिडीह की जनता के लिए क्या काम करिएगा जो स्थिति बेहतर हो? देखिए, हम तो, हमारी प्राथमिकता होगी कि जहाँ पर भी अधिकांश जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारी कोशिश होगी, जो मोदी जी का भी एक गाइडलाइन है कि उनको भी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे। जहाँ विकास कार्य उपेक्षित हुए हैं उनको चिन्हित हम लोग क्षेत्र भ्रमण में भी कर रहे हैं। वहाँ जो है प्राथमिकता के आधार पर वहाँ भी जो है विकास कार्य किया जाएगा, गरीबों के हित में काम किया जाएगा, ये प्राथमिकता रहे। गिरिडीह के जनता जनार्दन से क्या कहेंगे? गिरिडीह की जनता जनार्दन से हम कहेंगे कि जो है भारतीय जनता पार्टी को जो कहते आ रहे हैं हम लोग कि गिरिडीह विधानसभा से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दे, ताकि झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बने और मोदी जी के कुशल नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो, सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों की भलाई हो और गरीब कल्याण के तहत जो है गरीबों को लाभ मिले। चलिए, धन्यवाद। आप सुन रहे थे विनय सिंह जी को पब्लिक डिमांड 18 न्यूज़ चैनल के माध्यम से। क्या